पढ़ के तो आए होंगे ना। आज कुछ बताया था मैंने क्या करने वाले, अल्डिहाइड और कीटोन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 1 आवर्स में एम रखना है कि हमारे 50 क्वेश्चन हो जाए। 7 बजे करेक्ट स्टार्ट करूंगी और 7 बजे आपको सॉल्व करना शुरू करना है। अगर उसमें एसिड के क्वेश्चन आते हैं तो उसको छोड़ देना, एसिड को मत सॉल्व करना। अगर आते हैं तो वो कम रहेंगे एसिड के क्वेश्चन। बाकी अल्डिहाइड कीटोन हो सकता है एक दो क्वेश्चन फिनॉल की भी आ जाए तो सॉल्व कर सकते हो। तो अभी हेडिंग डालोगे अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। व्हिच रिएक्शन? अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। चलो स्टार्ट करें विद द हेडिंग। अल्डोल। देखो सूरज और साहिल एक साथ अटेंड कर लो, अभी क्लास अटेंड करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब क्वेश्चन सॉल्व करना है वो इंडिविजुअली सॉल्व करना है। वो एक ही साथ आंसर मत करना, वो केबीसी नहीं खेल रहे कि ये होगा क्या आंसर, ये होगा क्या, हम ये कर लेंगे, वो मत करना। पहले मैं बता रही हूँ क्योंकि मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी, मैं ही आंसर डिवाइड तो कुछ मतलब नहीं है। अभी आज आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक है? यस शर्वरी, एनी डाउट? मेरी आवाज तो आ रही है ना सबको? हाँ, मुझे लगा कि यार मेरी आवाज ही नहीं आ रही, सब एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। अच्छा वो कुछ बोलना चाहता है? चलो तो आज रिएक्शन, पहले रिएक्शन पढ़ लेते हैं। एक रिएक्शन बिल्कुल 7 बजे स्टार्ट करेंगे हमारी टेस्ट, ठीक है ना? तो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, व्हाट इज मीन बाय अल्डोल कंडेंसेशन? अल का मतलब होता है अल्डिहाइड और OL का मतलब होता है अल्कोहल। दैट इज कॉल्ड एज अ अल्डोल। इसको क्या कहेंगे? अल्डोल कहेंगे। तो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, the carbon atom adjacent to carbonyl carbon is called as alpha carbon. अलग अलग तरह के कार्बन होते हैं, अल्फा कार्बन एटम, बीटा कार्बन एटम। the carbon atom adjacent to carbonyl carbon means यहाँ पे this is a carbonyl carbon atom, this carbon atom is carbonyl carbon atom and carbonyl carbon atom attached to the another carbon atom, and this carbon atom is called as alpha carbon atom. This carbon atom is called as alpha carbon atom. And hydrogen atom attached to this alpha carbon atom. Hydrogen atom attached to this alpha carbon atom is called as alpha hydrogen atom. क्या कह रही हूँ, समझ में आ रहा है? यहाँ पे हमें जरूरत है अल्फा हाइड्रोजन एटम की। यहाँ पे हमें किसकी जरूरत है? अल्फा हाइड्रोजन एटम की। If carbon atom adjacent to carbonyl carbon is called as alpha carbon, and the hydrogen atom attached to alpha carbon and hydrogen atom attached to alpha carbon atom is called as alpha hydrogen atom. उसको हम क्या कहते हैं? अल्फा हाइड्रोजन एटम कहते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन इज एसिडिक इन नेचर। अल्फा हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, क्या कह रही हूं मैं यहाँ पे? अल्फा हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन is acidic in nature, is acidic in nature. So why alpha hydrogen atom
is acidic in nature because of the strong electron withdrawing inductive effect. First is because of strong electron withdrawing इंडक्टिव इफेक्ट। क्योंकि यहाँ पे जो इंडक्टिव इफेक्ट है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। किसका? ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो इसके वजह से ये क्या होता है? एसिडिक होता है। कैसे? देखो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे हाइड्रोजन एटम अटैच है। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। अगर ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो ये हाइड्रोजन इजीली बाहर निकल जाएगा। अगर ये हाइड्रोजन इजीली बाहर निकलता है मतलब कौन सा कैरेक्टर है? एसिडिक कैरेक्टर है। विच कैरेक्टर इज देयर? एसिडिक कैरेक्टर इज देयर। तो यहाँ पे ये रिएक्शन इस तरह से हमें करनी होती है। तो रिएक्शन किस तरह से करेंगे? हमें देखनी है रिएक्शन कि होता क्या है। चलो ये पहले नोट कर लो, इतना नोट कर लो पहले। जब भी अल्डोल रिएक्शन है, प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम इज नेसेसरी। प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम इज नेसेसरी। अल्फा हाइड्रोजन एटम नेसेसरी है। Done? No, ma'am. Okay. Withdrawing inductive effect. Withdrawing inductive effect of carbonyl group. Done? मैम प्लीज रिपीट अगेन। क्यों आलोक, क्या हुआ? कौन सा पॉइंट रिपीट करना है? मैम वो इंटरनेट फ्लक्चुएट हो रहा है। ओके चलो, मैंने क्या कहा कि जिसमें ये रब कर देती, शॉर्टकट में बताती हूँ तुझे। अभी तो तूने लिख लिया। देखो यहाँ पे शॉर्टकट में याद रख, प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम, presence of alpha hydrogen atom gives aldol condensation reaction. Gives aldol condensation reaction. तो presence of alpha hydrogen atom gives aldol condensation reaction. अभी अल्फा हाइड्रोजन एटम क्या होता है ये मैंने बताया था। अभी यहाँ पे कंपाउंड लिखा है CH3 CH और यहाँ पे डबल बॉन्ड O। ये क्या हो गया? दिस इज द कार्बोनिल कार्बन। सी डबल बॉन्ड O, दिस इज कॉल्ड एज अ कार्बोनिल कार्बन। कार्बोनिल कार्बन में जो कार्बन एटम अटैच है, डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप को जो कार्बन एटम अटैच है, दिस इज कॉल्ड एज अ अल्फा कार्बन एटम। इसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन एटम। और अल्फा कार्बन एटम को कितने हाइड्रोजन अटैच है? 3 हाइड्रोजन एटम अटैच है। दिस इज कॉल्ड एज अ अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो जिसमें देखो अगर मैं ये लिखूं यहाँ पे HCH डबल बॉन्ड O, ये लिखा है मैंने HCH डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि दिस इज द कार्बोनिल कंपाउंड C डबल बॉन्ड O, लेकिन यहाँ पे कार्बन नहीं है, मतलब यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे अल्फा कार्बन प्रेजेंट नहीं है। अगर अल्फा कार्बन प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है। अगर यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देगा। ये अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं दे रहा है। फॉर्मल्डिहाइड डजंट शो एनी अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। मतलब कौन रहेगा? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होते हैं।
अभी जो अल्फा हाइड्रोजन एटम है अल्डिहाइड और कीटोन में, दैट इज एसिडिक इन नेचर। कैसा होता है? एसिडिक इन नेचर। मतलब यहाँ पे देखो, ये मैंने हाइड्रोजन इस तरह से लिख लिया CH3, यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो जैसे ही अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहां से हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, और जितना इजीली हाइड्रोजन बाहर निकलता है उतना ही वो ज्यादा एसिडिक होता है, उतना ही वो क्या होता है? एसिडिक होता है। बस अब क्लियर है आलोक? यस मैम। चल अभी रिएक्शन देखते हैं कि रिएक्शन किस तरह से करेंगे। फर्स्ट देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड O। क्या लिखा मैंने? CH3 CH डबल बॉन्ड O, that is called as acetaldehyde। ये क्या है? acetaldehyde। प्लस में यहाँ पे सेकेंड मॉलिक्यूल्स ऑफ acetaldehyde ले रही हूँ। यहाँ पे क्या ले रही हूँ? सेकेंड मॉलिक्यूल्स ऑफ acetaldehyde। तो CH3, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड O, second molecules of acetaldehyde, and this reaction takes place in the presence of NaOH। कोई भी डाइल्यूट बेस आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने NaOH लिया है, किस कंडीशन में लिया है? डाइल्यूट NaOH लिया है। क्या लिया यहाँ पे? डाइल्यूट NaOH। अभी यहाँ पे देखो, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, ये हाइड्रोजन क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो यहां से एक हाइड्रोजन है, ये भी क्या करेगा? इस ऑक्सीजन के पास जाना चाहेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन, ये बॉन्ड यहाँ पे इस तरह से, देखो क्या हो रहा है? CH3, यहाँ पे CH है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन लिखा मैंने, ये ऑक्सीजन मैंने नीचे लिखा, कुछ नहीं किया। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास ये हाइड्रोजन लेके आओ, तो ये OH हो जाएगा। क्या हो गया? OH हो गया। उसके बाद क्या है? यहाँ पे ये कार्बन है, यहाँ पे CH2 होगा, यहाँ पे CH होगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O। अभी देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर, यहाँ पे OH ग्रुप भी प्रेजेंट है, मतलब अल्कोहलिक ग्रुप भी प्रेजेंट है, और यहाँ पे अल्डिहाइडिक ग्रुप भी प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज एसिटा, क्योंकि एसिटा अल्डिहाइड से फॉर्म हो रहा है, तो इसीलिए इसको हम बोलेंगे एसिटा अल्डोल। क्या नाम दिया इसको? एसिटा अल्डोल। This is called as acetaldehyde because OH group मतलब अल्कोहलिक ग्रुप भी है, अल्डिहाइडिक ग्रुप भी है, that's why this is called as acetaldehyde। अभी इसकी रिएक्शन अगर मैं आगे बढ़ाऊं, तो अगर मैं एसिडिक कंडीशन में इसको हीट कर दूं, तो यहां से OH और यहां से H, मतलब -H2 बाहर निकलेगा। क्या बचा? देखो CH3, यहाँ पे CH, ये डबल बॉन्ड CH, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा CHO, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूट 2 in 1 अल। ब्यूट 2 पे डबल बॉन्ड है, सिंगल 1 पे Al है, ब्यूट 2 in अल, और इसी को हम बोलते हैं कॉमन नेम क्रोटोना अल्डिहाइड। नाम याद रखो, क्रोटोना अल्डिहाइड किस तरह से होगा। चलो क्लियर हुआ है? अच्छा मेरी आवाज बीच बीच में जा रही है, देखना पड़ेगा, सेटिंग करनी पड़े, कुछ तो प्रॉब्लम है शायद, सबको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। देखते हैं, अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे मोबाइल पे, क्योंकि मैं भी लैपटॉप का शायद लैपटॉप का ये है। देखते हैं, अगर ज्यादा आवाज जा रही है तो इसका मैकेनिज्म हम बाद में देखेंगे।
हम अपना जो टेस्ट है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पढ़ाई करके आए हो ना? सूरज और साहिल साथ में बैठे हो, और तुम लोगों ने जो पेपर अच्छा सॉल्व करके, और तुम लोगों ने जो टेस्ट सॉल्व किया है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का, इतना चीटिंग करके लिखा है। पूरा बुक छापा आप लोगों ने, देख देख के पूरा बुक छापा है। सही है ना साक्षी? पूरी बुक छापी आप लोगों ने। ऐसा हो ही नहीं सकता, इतना सेम आंसर, सबका आंसर सेम, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि सबका दिमाग एक साथ। हाँ हाँ, मार्क्स कम है। जिन्होंने भी पेपर लिखा है, जो भी जितने भी क्वेश्चन, एमसीक्यू की बात नहीं कर रही हूँ, जो सब्जेक्टिव है, जो भी सॉल्व किया है, बिल्कुल छापा है, समझ में आ रहा चीटिंग की है करके। भाई अपने मन से सॉल्व करो, जितना भी आ रहा है उतना सॉल्व करो ना। अभिजीत क्या हुआ? चीटिंग ही की है ना? हाँ साहिल, जोएल, कोई नहीं बोलेगा अभी। हाँ साक्षी, तुमने जितना है उतना लिखा, बाकी लोगों का बोल रही हूँ। और कुछ कुछ लोगों ने सब्जेक्टिव सॉल्व किया ही नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव सॉल्व किया है। मत करो ऐसा, सब्जेक्टिव की तरफ भी हमें ध्यान देना है। सिर्फ ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके नहीं बनेगा हमारा, हमें सब्जेक्टिव की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्टिव भी लिखना है ना, बोर्ड्स तो सब्जेक्टिव में होगा, वो तो ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा। और सूरज, तेरा पेपर तो सेंड किया है मैंने। सूरज नहीं, साहिल, साहिल तेरा पेपर तो मेरे इसमें सेंड दिखाई दे रहा है, मैंने किया है। ओके साहिल, मैं चेक करती हूँ। अरे ठीक है, जिनका जिनका प्रॉब्लम था मैं समझ सकती हूँ, बाकी सबका ही प्रॉब्लम सेम था, सबके आंसर सेम आ रहे हैं। हाँ एमसीक्यू अलग अलग है, एमसीक्यू में अलग अलग है, उसमें चीटिंग नहीं। बट जो सब्जेक्टिव है, जो बुक में था, जो बुक की लैंग्वेज है, अगर मैंने ईथर का, हाँ सूरज, साहिब, मैं कर देती हूँ। मुझे बताओ, अगर मैंने ईथर का, डिफाइन ईथर का है, सुन लो पहले, अभी थोड़ा सा डिफाइन ईथर का है, तो ईथर की डेफिनेशन लिखो ना। आप ईथर का क्लासिफिकेशन क्यों लिख रहे हो? अगर मैंने डिफाइन ईथर कहा है तो आप क्लासिफिकेशन क्यों लिख रहे हो? आपको डेफिनेशन लिखनी थी वहां पे कि ईथर। ओके जोएल, और बाकी लोग भी, जहां पे मैंने डिफाइन कहा है सिंपल, वहां पे डेफिनेशन लिखनी है, बाकी कुछ नहीं करना था। तुम लोगों ने डेफिनेशन तो लिखी नहीं है, और कुछ कुछ लोगों ने जो कोल्स रिएक्शन है, रिमर टिमर रिएक्शन है, वहां पे रिएक्शन लिखी नहीं है, सिर्फ थ्योरी पार्ट लिखा हुआ है। क्या मैंने थ्योरी पार्ट बोला है? नहीं, मैंने थ्योरी पार्ट नहीं बोला था, मैंने रिएक्शन पार्ट बोला था। रिएक्शन चाहिए थी मुझे। मैकेनिज्म जब भी लिख रहे हो तो मैकेनिज्म में प्रॉपर स्टेप लिखो ना, कि दिस इज प्रोटोनेशन, दिस इज एलिमिनेशन, ये स्टेप चाहिए। आप सिंपल मैकेनिज्म लिख रहे हो, ना किसी का नाम है, ना कोई प्रॉपर रिएक्शन है, तो मैं 3 मार्क्स दे ही नहीं सकती वहां पे। वो छोटी छोटी चीजें हैं, बट वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। देखो पेपर सॉल्व करने का पैटर्न होता है, और वो बिल्कुल ही पैटर्न आप लोग सॉल्व नहीं कर रहे हो। और बिल्कुल बुक की लैंग्वेज, जहां पे दो चार जो क्वेश्चन है, पूरा बुक का दिखाई दे रहा है मुझे। अपने मन से लिखते हो तो थोड़ा सा अलग समझ में आता है हम लोगों को, बट आप लोग पूरा ही पूरा अपने इससे कर रहे हो, ऐसे नहीं होगा। तो नेक्स्ट टाइम से थोड़ा ध्यान दो, पढ़ाई करो। मैंने पहले भी कहा था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना भी इजी नहीं है, बट अगर वो करोगे तो बहुत ज्यादा इजी है। क्योंकि पेपर दे के मैं खुश नहीं हूं,
पेपर देख के बिल्कुल ही खुश नहीं हूं मैं, बहुत ही गंदे पेपर सॉल्व किए इस बार, कुछ ना कुछ लिख रहे हो। हाइड्रेशन का, डिहाइड्रेशन का पूछा, क्या लिख रहे हो तुम लोगों ने? बुक का पैरा लिखा है वहां पे, जो चाहिए वो लिखा ही नहीं है। अगर ऐसा ही होगा तो कैसे होगा? तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है? तो चलो 5 मिनट दे रही हूँ, एक बार पढ़ लो अल्डिहाइड कीटोन, और मैं हम स्टार्ट करते हैं अपना टेस्ट, क्योंकि आवाज का प्रॉब्लम है, अगर मैं जाऊंगी तो फिर से आवाज होगी तो मैकेनिज्म अच्छे से नहीं समझ में आएगा, और मैकेनिज्म 15 मिनट में होगा भी नहीं, तो मैकेनिज्म को मुझे टाइम लगेगा। तो हम अभी क्वेश्चन करेंगे, पहले हमारे अल्डिहाइड कीटोन की टेस्ट कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद हाँ अभी आ रही है ना, एक्चुअली मैं, मेरा माइक का शायद वो देखना है, सेटिंग करनी है मुझे लैपटॉप की, इसीलिए। तो 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ मैं, 5 मिनट्स, पढ़ लो जल्दी से अल्डिहाइड। और सूरज एंड साहिल अलग अलग चाहिए मुझे, मतलब बिल्कुल अलग हो जाओ, ठीक है? मुझे एक साथ नहीं चाहिए। चलो, शायद मैं बोर्ड्स की तरफ टर्न होती हूँ तब आवाज चली जाती है मेरी, मे बी। चलो, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ, 1 मिनट, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। दिखाई दे रहा है सबको? यस और नो? ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, 1 आवर्स में मुझे 50 क्वेश्चन चाहिए, और 1 आवर्स में 50 क्वेश्चन हो जाते हैं। सबको प्रॉपरली दिखाई दे रहा है? जो भी प्रॉब्लम है मुझे मैसेज कर दो। सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक टू बेसिक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिए हैं। नहीं, राव से लेक्चर नहीं। प्रॉपरली दिखाई दे रहा है सबको? मैं 5-5 मिनट के यहाँ पे, ठीक है? सूरज और साहिल दोनों, मुझे आंसर अलग अलग करना है, मुझे आंसर नहीं बताना है। आप लोग आंसर खुद ही लिखोगे, उसके बाद मैं आंसर की भेजूंगी आपको, तो सिर्फ मुझे आप मार्क्स बताओगे, और फ्रैंकली मुझे आप पे भरोसा है कि आप सही मार्क्स बताओगे। चीटिंग नहीं करोगे? और मैं अपने आप चेंज करूंगी, आपको पूछ के चेंज नहीं करूंगी कि हुआ है या नहीं हुआ है। नहीं हुआ तो उसको छोड़ देना।
क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में मैं पूरा शीट आपको सेंड कर दूंगी गूगल क्लासरूम पे। प्रॉपरली दिखाई दे रहा है सबको? मैं किसी को पूछूंगी नहीं हुआ या नहीं हुआ। मैं 5-5 मिनट के बाद क्वेश्चन को चेंज करते जाऊंगी। किसी को पूछूंगी नहीं हुआ है या नहीं हुआ। जैसे 5 मिनट हो गया, मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ाऊंगी। सबको दिखाई दे रहा है? स्क्रीन क्लियर है? बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन डाले हैं इस पे। है ना? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन दिए है ना? हो गया है, होगा 7 तक। साहिल और सूरज, डिस्कशन नहीं चाहिए। डन? चेंज करूं? नो मैम।
ओके, जल्दी जल्दी, अभी तो पूछ लिया, बाद में नहीं पूछूंगी मैं। जिनका हो गया डन कर दो। गुड नितिन। गुड प्रीति। गुड, चलो मैं टर्न कर रही हूँ, मैं स्टॉप कर रही हूँ ये शेयरिंग। ओके, मैम 8th क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा। अच्छा उसको मैं बाद में बताती हूँ, 8 को छोड़ो, शायद उसमें 8 था, वो शायद वो चला गया। 8 को मैं बाद में बताती हूँ, 9 और 10। गुड जोएल, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। ऐसा लग रहा होगा कि ऐसा ही है, ये सिर्फ बेसिक आइडिया है कि आपको कितना आ रहा है, कितना स्ट्रक्चर आपको पता है, बस। ऐसा कुछ होता नहीं, इतना इजी कभी नहीं आता है, बट ये मैं स्टार्टिंग से क्वेश्चन दे रही हूँ, ये पूरा बेसिक टू बेसिक से जाएंगे हम। हाँ हाँ, चलो मैं टर्न कर रही हूँ, हो गया है डन। गुड, मजा आ रहा होगा ना ऐसा सॉल्व करने के लिए। 11 क्वेश्चन देख लो, 11 देख लो, अगर उसमें बाद में ना आए तो। विच इज द करेक्ट सिस्टमैटिक नेम ऑफ द मॉलिक्यूल शोन। ये डायरेक्टली फाइल आ नहीं रही मेरी इस पे, इसलिए मुझे 1 बाय 1 करना पड़ रहा है। यहाँ पे आ गया। Which is the correct systematic name for the molecule shown? ऐसे पेपर में तो आपको आउट ऑफ भी मिल सकते हैं, और आउट ऑफ मिलने चाहिए ही। 50 आउट ऑफ 50 चाहिए मुझे। कितने आज देखना ही है कितने लोग 50 आउट ऑफ 50 लेके आते हैं। डन।
हो गया है 14 तक। गुड। फास्ट। गुड नितिन। चलो टर्न करूँ, हो गया है। प्रतीक, प्रीति, प्रीति का तो हो गया शायद। साक्षी। ओके गुड शिवा। नॉमेनक्लेचर की तरफ ध्यान देना, जल्दबाजी में आंसर मत देना। मुझे इतने इजी क्वेश्चन के लिए 50 आउट ऑफ 50 चाहिए, और ऐसे ट्राई करो कि सबका 50 आउट ऑफ 50 आ जाए। क्या पूछा है आपको? आईयूपीएससी पूछा है, क्या दिया हुआ है, कॉमन नेम दिया है, और डिस्कशन करके नहीं, नहीं तो क्लास में बैठे हो, डिस्कस कर रहे हो, फिर आंसर दे रहे हो। हो जाए तो बता दो। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है बेसिक टू बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ है, मतलब ऐसा कोई चैप्टर का ये नहीं रहेगा, पॉइंट नहीं रहेगा जो छूट गया है। स्टार्टिंग से लेके धीरे धीरे रिएक्शन बढ़ते जाएंगे। जो जो रिएक्शन हमने पढ़े हैं, पहले हमने बेसिक क्लासिफिकेशन देखा है, उसके बाद नॉमेनक्लेचर देखा है, उसी तरह से अपना क्वेश्चन भी बढ़ रहा है।
डन। गुड प्रीति। चलो बाकी लोगों का हो गया है। फास्ट फास्ट जल्दी। हो गया है सूरज, साहिल, अथर्व, डन। चलो बैक कर रही हूँ मैं अभी। ट्वेंटी थ्री से था क्या कि कोई और था? नंबर क्या था, कहाँ से था? अच्छा हमने 22 कर भी लिए थे। अच्छा इसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी डाले हुए हैं यार। चलो कोई बात नहीं, कर लेंगे। फास्ट फास्ट जल्दी। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, यूजेस भी आपको याद रखना है। हो जाए तो बता दो, डन करके दो, आगे बढ़ेंगे। और ये फाइल मैं सेम गूगल क्लासरूम पे भी डाल दूंगी आपको, तो अगर आपको कभी भी चाहिए क्वेश्चन तो आप यहाँ से देख सकते हो।
22 नहीं था क्या? ओके, मैं चेक करती हूँ 22 का। 8 और 22 नहीं था ना? बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा है, ये भी रीजन आपको पता होना चाहिए। बहुत बार रीजन बताया मैंने। और कोई भी मीटिंग लीव नहीं करेगा। इतने इजी क्वेश्चन है, बेसिक आइडिया क्लियर करना है हमें। हो गया है तो बता दो, आगे बढ़ते हैं। 30 तक हो जाए तो बता देना। मल्टीपल चॉइस, चूज वन अल्टरनेटिव दैट बेस्ट कंप्लीट द स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन। डन। इतना सोचना पड़ा इतनी इजी क्वेश्चन के लिए? आदर्श, हो रहा है। अभिजीत, आलोक, जम रहा है ना? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। गायत्री डन बेटा। स्नेहा, जल्दी जल्दी हाँ या ना बोलो और आगे बढ़ो। डन स्नेहा, गुड। चलो, बोलते जाओ ना, ऐसा डन लिखने में क्या प्रॉब्लम है? तो मुझे पता चले हो गया। किसी का बचा है? नहीं, सबने लिख लिया है। चलो आगे शेयर करती हूँ। 31 से। आ रहा है जितना हमने पढ़ा है स्टेप बाय स्टेप, वही स्टेप बाय स्टेप से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। जितना हमने स्टेप बाय स्टेप चलते जा रहे थे पूरे चैप्टर में, उसी स्टेप बाय स्टेप से क्वेश्चन भी आ रहे हैं। कल ही हमने टोलेंस रिएजेंट पढ़ा था, ऑक्सीडेशन पढ़ा है।
31 से 38 तक। इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट। डन। 38 तक हो गया है। हर क्वेश्चन अच्छे से देखो, कंफ्यूज नहीं होना है टोलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन और चिप्स रिएजेंट में। हो गया है तो डन कर दो, आगे बढ़ते हैं फिर। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ से कहाँ पे जा रही है, ये सब चीजें हमने देखी थी। गुड नितिन। गुड स्नेहा। प्रीति डन। गायत्री, नेहा, संकेत, जोएल, सोनाली। हो रहा है बेटा, छूट तो नहीं रहा है कुछ क्वेश्चन, क्योंकि इजी क्वेश्चन है इसलिए मैं ज्यादा फास्ट चल रही हूँ। ज्यादा रिएक्शन वाले क्वेश्चन नहीं, सिर्फ देख के समझ में आ रहा है किसका आंसर क्या रहेगा। किसकी का बाकी है? चलो फिर मैं दूसरा ये करती हूँ। 38 तक हुआ। चलो 39 से देखो। बेनेडिक्ट टेस्ट भी पढ़े हम लोग, किसमें पढ़े थे बेनेडिक्ट टेस्ट? ओके, अब ठीक है। ओके, बहुत ही बेसिक है, ऐसे क्वेश्चन जेई और नीट में नहीं आएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन इसलिए मैंने दिया है कि आप पढ़ाई करते हो तो उसमें आप जो भी बेसिक चीजें पढ़ रहे हो वो आपकी क्लियर होनी चाहिए।
फास्ट। शर्वरी हो रहा है बेटा? प्रॉपर नंबर देना है, प्रॉपर आंसर देखने हैं कितने सही है आपके, और उसके बाद मुझे बताना है। यस, क्वेश्चन नंबर 9 में। अच्छा, 41 में बोल रहे क्या? व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ 2 ब्यूटेनोन? सही कंसेप्ट तो सही, बिल्कुल सही पकड़े हो आपने। यस मीनल, 43 में सही है। हो गया है 47 तक। आयोडोफॉर्म टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमने 2 बार ली है, इसलिए मैंने इस चैप्टर में फिर से रिपीट नहीं किया है। बट आयोडोफॉर्म टेस्ट इस चैप्टर में भी आने वाला है। अल्डिहाइड कीटोन में तो मस्ट है, क्योंकि मिथाइल कीटोन ही आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, NaOH plus I2। डन। गुड। गुड प्रीति। बाकी सबका हो गया है। गुड मीनल। गुड सोनाली। मेगा डन। जोएल, प्रतीक, अथर्व,
नितिन, गुड। साक्षी, आलोक हुआ है कि नहीं? आज तुक्के नहीं मारना है, सही सही से आंसर करना था आज। एक एक करके पूछूंगी सबको कितने मार्क्स मिले, ठीक है? चलो टर्न कर रही हूँ मैं अभी। चलो 58 भी है। हेमी एसिटल का कंसेप्ट मैंने बायोमोलिक्यूल्स में समझाया था। पहले ये ऊपर का कर लो, फिर नीचे कर लेना। हेमी एसिटल का कंसेप्ट। बाकी सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? बाकी सबको दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ साक्षी, सबको दिखाई दे रहा है। साक्षी एक बार चेक करो ना आप। साक्षी एक काम करती हूँ मैं, फिर से करती हूँ सेंड, कोई बात नहीं है, बट बाकी सबको दिखाई दे रहा है। 1 मिनट। हाँ साक्षी, साक्षी आप चेक कर। साक्षी आप दिखाई दे रहा है ना? हेमी एसिटल का जो कंसेप्ट था साक्षी, फिर वो तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम होगा, मे बी नेट प्रॉब्लम। बाकी किसी को प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, बाकी सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है प्रॉपरली। क्योंकि अगर मेरा प्रॉब्लम होता तो मे बी शायद सबके लिए होता। एक बार चेक करो बेटा। हेमी एसिटल, यस साक्षी, आप लीव करो और फिर से रिजॉइन हो जाओ। एसिटल और हेमी एसिटल कंसेप्ट, रिंग फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, ये कंसेप्ट अभी मुझे फिर से लेना है। हेमी एसिटल वाला कंसेप्ट फिर से हम डिस्कस करेंगे अल्डिहाइड कीटोन में। इसका मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है। हाँ सूरज, साहिल 50 क्वेश्चन बोला था, लेकिन उसमें बीच बीच के क्वेश्चन छूट गए ना हमारे, और हमारे पास टाइम भी है और भी 15 मिनट। तो क्या हो रहा है, 2-4 ज्यादा कर ली। इतने इजी क्वेश्चन तो दिए मैंने, कोई ज्यादा मैंने जेई और नीट का क्वेश्चन नहीं दिए, अभी सिर्फ बोर्ड्स के क्वेश्चन है ये।
कर ले कर ले, और थोड़ा जल्दी जल्दी करो, मतलब सबका स्कोर मुझे सुनना है कि कितने सही किए, क्योंकि खुद ही चेक करोगे, खुद ही बताओगे, बस चीटिंग मत करना, ईमानदारी से बताना। अच्छा इतना याद है, 2 क्वेश्चन ही छोड़े थे क्या? ठीक है, 58 तो है, कौन सा बड़ा है। और भी है, बस एक और करना है। डन हो गया है। अरे हुआ कि नहीं 58 तक? गुड प्रीति। मेघा, नेहा, जोएल, साहिल, साहिल हुआ ही नहीं अभी तक। नितिन, इतना क्या सोच रहे हो? शायद ये कंसेप्ट अच्छे से नहीं हुआ है, इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन जा रहा है। गुड गुड, सूरज एंड साहिल। आलोक हो गया है। आदर्श, अभिजीत, मीनल, ओके, अंजलि, अथर्व नहीं हुआ अभी तक। आदर्श, प्रतीक हुआ ही नहीं क्या अभी तक। साक्षी, संकेत, शर्वरी, शुभम, सोनाली, ओके मिनल। चलो फास्ट। चलो आगे बढ़े। मीनल हो गया है। मीनल, एक क्वेश्चन हो गया। ओके चलो, matching, choose the atom in column 2, the base match each atom in column 1। ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आंसर देखेंगे।
अल्डोल का मतलब पता है ना, अल्ड मतलब अल्डिहाइड, ओएल मतलब ओल, अल्कोहल. The compound containing aldehyde and alcohol, that is aldol. Done. Methanol, ketone, propanone, aldehyde, carbonyl, an example of an aldol, an example of ketone, aldehyde, hemiacetal, acetal, example of hemiacetal, and example of acetal. एसिटल और हेमी एसिटल नहीं भी आ रहा है, डोंट वरी, वो कंसेप्ट हुआ नहीं हमारा अच्छे से. सिंपल मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया कि हेमी एसिटल और एसिटल होता क्या है इन बायोमोलिक्यूल्स में. डन. ऑप्शन दिए ए बी सी डी अप टू एल तक. गुड प्रीति. चलो हो गया नितिन. अथर, जोएल, साक्षी, संकेत. चलो आंसर देखिए अभी. शायद 2 क्वेश्चन बचे थे ना, 8. अच्छा नहीं हुआ साक्षी. साक्षी करो जल्दी से.
साक्षी डन हो गया है सबका? मीनल, अथर, अभी तक नहीं हुआ? सिर्फ मैच तो करना है। गुड। जोएल, मेघा, सोनाली, चलो आंसर बता दूं, सबने कर लिया है? ओके, चलो अभी आंसर की बारी है। फ्रैंकली बिल्कुल सही से चेक करना कितना सही किया है, और सही से मुझे 70 में से मार्क्स बताना है। कितने में से बताना है? 70 में से मत बताओ, क्योंकि दो क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं किए हैं, एक 8 नंबर का क्वेश्चन और शायद 23 या 31 का नंबर क्वेश्चन। तो मुझे 68 में से बताना है। कितने से बताना है मुझे? 68 में से आपको जो भी मार्क्स आए हैं वो बताना है। सब लोग चेक करोगे और मुझे आप बोलोगे, और चीटिंग मत करना, नहीं तो एक्स्ट्रा मार्क मिल रहा है। चलो, आ गया सबके पास? 1 से लेके 70 तक पूरे क्वेश्चन दिए हैं। एक एक चेक करते जाओ, जो राइट है उसको राइट करो, जो रॉन्ग आ रहा है उसको रॉन्ग करो। 8 नंबर और शायद 23 नंबर का मैंने नहीं बोला था, उसको छोड़ दो। 28 का आंसर लिखना था विथ रीजन, वो भी आपने देखो सही से रीजन लिखा है या नहीं लिखा हुआ है। और 1 बाय 1 करके मैं जिसको जिसको पूछूंगी सबने मुझे मार्क्स बताने हैं, 1 बाय 1। पहले चेक कर लो आराम से। जितनी भी आ रहे, कम आ रहे, ज्यादा आ रहे? जो राइट है उसको राइट करो, जो रॉन्ग है उसको रॉन्ग करो, और काउंट करो, और 68 में से मुझे बताना है। यस मीनल, कितने आए 68 में से? ओके मीनल, जिसने कर लिया है चेक प्लीज मार्क्स बता दो मुझे। और कोई लीव नहीं करेगा, सब मार्क्स बता के ही जाएगा। सूरज, कितने आए? अच्छा, अभी तक चेक कर ही रहे हो? पर टाइम लग रहा है चेक करने के लिए। किसी का नहीं हुआ अभी तक चेक करना? अबे 68 में से 49, इतने इजी क्वेश्चन थे। थोड़ा पढ़ाई पे लग जाओ अभी, ठीक है? चलो अबे। ओके आलोक, गुड।
आलोक लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी थे यार, सबसे आउट ऑफ मिलने चाहिए थे, बट एटलीस्ट 60 के अबो तो मिलने चाहिए ना। मतलब हमारी पढ़ाई चल नहीं रही है। जिन्होंने चेक कर लिया वो लीव कर सकते हो, या दूसरे को मार्क्स अगर पता करने तो आप रुक सकते हो। दूसरे के मार्क्स देखना है तो आप रुको। सूरज 62, गुड। और साहिल 58, चलो ठीक है। बट यार इतना इजी क्वेश्चन थे, मैं सोच रही थी आउट ऑफ मिलेंगे सबको। आउट ऑफ छोड़ो, वो हेमी एसिटल के 5 क्वेश्चन भी मैंने छोड़ दिए कि उसमें कंफ्यूजन था, वो कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर नहीं था। तब भी अराउंड 68 में से 5 निकाल दो, 60 के अबो ही चाहिए थे ना। प्रीति कितने है बेटा? गुड प्रीति, वेरी गुड। अभय हो गया, अभय का। आदर्श, अथर्व, चलो मार्क्स डालो। आदर्श, ओके। साक्षी, गुड। साक्षी और मेहनत करो थोड़ा सा, इजी क्वेश्चन थे। अथर्व ने डाल दिए, ठीक है। आदर्श, नितिन, गुड। नितिन बहुत कम आए, काहे का गुड? नितिन बहुत ही कम आए। जोल ठीक है। शुभम, शुभम 50 के अबो भी नहीं आए। सोनाली ठीक है, चलो 55। मतलब अभी तक सूरज और प्रीति को 62 के अबो कोई नहीं गया अभी तक, ठीक है। गुड। स्नेहा, मेघा, पढ़ाई करनी है हमें अभी। मेघा, ओके। मीनल, चलो ठीक है तब भी। आदर्श कितने मार्क्स आए बता तो दो। प्रतीक नहीं बताया आपने। संकेत, अच्छा 7 रॉन्ग, मतलब 68 से और 2 60 के नीचे ही आ रहा है मतलब। गायत्री करना पड़ेगा यार, मुझे लगा इतने इजी क्वेश्चन है सब सही आएंगे होंगे। संकेत, सोनाली बताया आपने। संकेत और आदर्श मार्क्स बताओ आप दोनों। गुड संकेत, अच्छे है संकेत। आदर्श, मुझे भी लगा वो हेमी एसिटल में मार्क्स जाने वाले थे, वो कंसेप्ट हमने लिया ही नहीं है। आदर्श कितने आए मार्क्स? मतलब प्रीति और सूरज 62 है, बाकी सब नीचे है। आदर्श के मार्क्स नहीं पता चल रहे। और किसने नहीं डाला है? बता भी दे आदर्श, क्या इसमें। सोनाली कितने आए आपके? भी नहीं दिखाई दे रहे मुझे। अच्छा सोनाली है, सोनाली का भी है। यस सोनाली। चलो आप देख पा रहे हो कि इतना इजी पेपर था, इतना इजी क्वेश्चन थे। अगर इसमें भी इतने कम मार्क्स आ रहे तो मैंने तो जेई और नीट को हाथ भी नहीं लगाया है। तो आप सोच सकते हो कि कितने इजी क्वेश्चन थे और कैसे सॉल्व करने चाहिए थे। तो कोई बात नहीं, आप देख पा रहे हो खुद का रिजल्ट खुद के हाथ में है। ये जो शीट है मैं गूगल शीट पे, गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर रही हूँ। जो भी क्वेश्चन छूटे हैं या जो भी रॉन्ग हुए एक बार चेक कर लेना क्या आंसर होना चाहिए। और कोई क्वेश्चन में अगर डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। तो अल्डोल कंडेंसेशन जो हमारा बचा है हम कंटिन्यू करेंगे विथ मैकेनिज्म के साथ नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलो फिर बाय बाय। चलो बाय एवरीवन, बाय। पढ़ाई करो बस बस।